आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम था आज और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथ का अर्थमेटिक। बिकॉज मिसलेनियस अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपका जो अटेम्प्ट है टोटल ओवरऑल वो 70 प्लस ना जाए। बिकॉज आज जितने भी शिफ्ट हुए हैं अक्सर मोर देन 90% बच्चे का जो अटेम्प्ट था वो 65 से तो अबव था ही 90%, और 70% बच्चों का अटेम्प्ट जो था वो 70 अबव था। ठीक है, तो 70 अबव अटेम्प्ट करने के लिए अगर आप मान लो कि 10 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक से आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप रीजनिंग में से अगर आप रीजनिंग के क्वेश्चन कितना करनी है, अगर मान लो कि आप रीजनिंग में करते हैं 32 33 क्वेश्चन, या फिर मैथ में अगर 10 क्वेश्चन आप अर्थमेटिक का हटा दो तो 25 क्वेश्चन भी करते हैं तो कितना होगा 57, और इंग्लिश में 13 14 15 तो 71 72 जा रहा है। यानी अर्थमेटिक अटेम्प्ट करना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आप सभी को पता है, ये तो मैं बता रहा हूं अटेम्प्ट कटअप भी आपका मोरलेस इतना जाने वाला है। कल एग्जाम के बाद मैं रात को मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कटअप कितना जाएगा, ठीक है। लेकिन अर्थमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है आउट ऑफ 10 इतना तो जरूर है। अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 में कम से कम आप फिर भी 4 या 5 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही पाओगे, ठीक है। वो क्या क्या क्वेश्चन मैं आपको दिखलाऊंगा और एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आज के आए थे, ठीक है। तो सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। पहला क्वेश्चन क्या है, टू आइटम ए एंड बी कॉस्ट प्राइस आर इक्वल। दो आइटम है, दोनों के जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है, ठीक है। आइटम में सोल्ड एट 40% प्रॉफिट। अब मान लो ए और बी का जो कॉस्ट प्राइस है सेम है, तो मान लो ए का भी कॉस्ट प्राइस 100 है और बी का भी 100 है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ए सोल्ड एट 40% प्रॉफिट, यानी जो ए का प्रोडक्ट है 100 रुपया उसको 40% प्रॉफिट पे सेल किया है, यानी 140 रुपीज, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एन आइटम बी सोल्ड एट 25% लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम ए। यानी यहां पर क्या बोल रहा है, जो बी आइटम है वो जिस रेट पर ए सेल हुआ है ना उससे 25% कम में सेल किया है, 25% कम में। देखो 25% कम का मतलब क्या होता है, 140 जो है वो अपने आप में तो 100% है, ये 140 है मान लो, ये अपने आप में कितना है, ये अपने आप में 100% है। 10% कितना होगा, 10% होगा 14, 20% 20% कितना होगा आपका 28, 5% कितना होगा आपका 7, यानी 25% कितना होगा 35। अगर 25% कम में सेल किया है तो जो हमारा बी जो सेल कर रहा है वो कितने में सेल कर रहा है 105 में, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि टोटल प्रॉफिट, जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 189 का। अब देखो जब 200 का सेल कर रहा है तो प्रॉफिट कितना, 200 का जब जो सामान है वो 200 का है, ठीक है। घर में कितना आया 245, यानी कमा कितना रहा है, कमा रहा है 45 ज्यादा, लेकिन सब में क्या बोल रहा है टोटल प्रॉफिट कितना कर रहा है 189। तो बोल सकते हैं ना कि 45 इक्वल टू 189। तो आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। तो 100 है कॉस्ट प्राइस, हम लेट किए हैं तो 100 इक्वल टू वाट बोल सकते हैं ना कि 100 इक्वल टू वाट। तो क्या होगा 100 इंटू 189 डिवाइडेड बाई कितना होगा 45। अब ये 5 से काटो कितना टाइम 9 और ये 20, ठीक है। अब ये 9 जो है कटेगा 189 पूरा, 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9। अब 21 इंटू 21 करेंगे तो आंसर कितना होगा 420। तो ये था हमारा आंसर पहला। उम्मीद करते हैं आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो 2 नंबर सम क्या बोल रहा है, ए कैन डू अ वर्क इन 24 डेज। जो ए है किसी काम को 24 डेज में कर रहा है और बी जो है इज 20% मोर इफिशियंट देन ए, यानी जो बी है वो 20% मोर इफिशियंट है ए से। इफ सी कैन डू द वर्क इन 10 मोर डे देन बी। देखो इस सम को अच्छे समझो, जो ए है मान लो जो ए है एक दिन में 10 चेयर बना रहा है, ठीक है। तो 24 दिन में कितना बनाएगा, आप बोलेंगे भैया इजी है 240, ठीक है। अब देखो जो बी है वो काम करने के मामले में 20% मोर इफिशियंट है ए से। अगर ए 10 चेयर बना रहा है तो 10 का 20% कितना होता है 2, तो एक दिन में कितना बनाएगा, एक दिन में जो चेयर बनाएगा वो 12 बनाएगा। तो हमारे पास टोटल चेयर बनाने कितने हैं, टोटल चेयर बनाने हैं 240, ठीक है। तो 240 चेयर बनाने में बी कितना टाइम लेगा,
अगर मैं बोलूं 240 चेयर है और एक दिन में 12 चेयर बना रहा है बी, तो कितना टाइम लगेगा? 20 डे, यानी ये 20 दिन में बना देगा 240 चेयर, इतना काम कंप्लीट कर देगा बी। अब क्या बोल रहा है, जो सी है वो 240, यानी ये जो चेयर बन रहा है 240 240, यानी टोटल वर्क को कंप्लीट करने में 10 दिन ज्यादा लेगा। किससे? सी से, बी से। यानी बी कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है? जो बी काम कंप्लीट कर रहा है वो 20 दिन में, तो सी कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। ठीक है, तो एक दिन में सी कितना चेयर बनाएगा? तो देख लो, अगर 240 चेयर बनाने हैं और इस चेयर को 30 दिन में बना रहा है सी, तो कितने दिन में बनाएगा? एक दिन में वो 8 चेयर बना रहा है। ठीक है, एक दिन में 8 चेयर बना रहा है, बोल सकते हैं ना। चलो, अब आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है? फाइंड डे टेकन बाय ए एंड सी टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। अब देखो, हमारे पास जो काम है वो चेयर बनाने का है। चेयर बनाना कितना है? 240। स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूं, जो चेयर बनाना है वो बनाना है 240। ठीक है, अब ए एक दिन, जो सी है वो बनाता है एक दिन में 8 चेयर, ए बनाता है 10 चेयर, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 18 चेयर बनाएंगे। तो टाइम कितना लगेगा? काटो 6 से, तो 6 से जब काटेंगे तो होगा 6 4 24, यानी 40 और नीचे 3। अब इसको काटेंगे तो कितना होगा? 33 1/3 डेज। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो थर्ड नंबर सम हमारे पास ये है, क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इफ 5:4, इफ 2 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, रेशियो बिकम 10:9, देन फाइंड द न्यू अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। बहुत आसान सम आ रहा है, ये सम आपको प्लीज छोड़कर कल मत आइएगा आप लोग। देखो, जो रेशियो दिया गया है मिल्क इज टू वाटर कितना है? 5:4। तो इस चीज को हम ऐसे लिखते हैं ना, मान लो अभी हमको पता नहीं है कि मिल्क कितना लीटर है और वाटर कितना लीटर है, लेकिन हमको रेशियो पता है, तो मान सकते हैं ना कि 5x हमारा क्या है? मिल्क है, और 4x जो है वो हमारे पास वाटर है। ठीक है, अब बोल रहा है अगर 2 लीटर पानी मिलाते हैं पानी में, तो मान लो 4x में 2 लीटर मिला दिया, तो जो रेशियो नया बन गया मिल्क इज टू वाटर का, वो बन गया 10:9 बन गया ना। तो अब x अच्छे से निकाल सकते हैं, 9 5 45x। ठीक है, और इधर हो गया 10 4 40x, और प्लस आपका 10 2 20। अब इधर कितना होगा? इधर होगा 5x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू कितना निकल जाएगा? x इक्वल टू 4 निकल गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है? फाइंड न्यू अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। अब देखो, पहले था 4x, हमारे पास जो पहले वाटर था वो था कितना? हमारे पास जो पहले वाटर था वो 4 रेशियो में, और x का वैल्यू पता है 4, यानी 4 4 16। अब कितना नया ऐड किया? वाटर 2 लीटर, तो कितना होगा आंसर? 4 4 16, 16 प्लस 2 18 लीटर जो वाटर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी सारे समझ में आए होंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन दिखाता हूं, ये क्वेश्चन भी काफी इजी है। एनुअल सैलरी ऑफ अरुण इज 63,000। जो एनुअल सैलरी है अरुण का वो 63,000 है। इफ ही स्पेंड 12,000 ऑन हिज चिल्ड्रेन, अगर 63,000 में मान लो कि सैलरी इतना है, इसमें 12,000 वो खर्चा कर दिया बच्चों के ऊपर, बचा कितना हमारे पास? 63,000 12 चला गया तो 51,000। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? 51,000 में 1/13 ऑफ द रेस्ट जो बचा है, यानी 51,000 51,000 जो बचा है 1/13 ऑफ द रेस्ट इन फूड। 51,000 का 1/13 जो क्या कर रहा है? ये फूड में लगा रहा है, तो कितना होगा? इसको काटोगे तो 4,000, यानी 51,000 में 4,000 ये खर्चा कहां कर रहा है? ये खर्चा कर रहा है फूड पे। अब इसके पास कितना बच गया? 51 में अगर 4 चला जाता है तो बचता है हमारे पास 47,000। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 8,000 इन म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड में भी दे रहा है 8,000, दे दो, तो कितना बच रहा है? अब हमारे पास जो बच रहा है वो बच रहा है 39,000। ठीक है, फिर आगे आपको क्या बोला है? अब बोल रहा है देन फाइंड द मंथली सेविंग इन ही इज लेफ्ट विथ। अब इसके पास कितना मंथली बच गया? तो आपका आंसर क्या होगा? बचा अमाउंट कितना है? बचा अमाउंट हमारा 39,000 है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है? एवरेज एज ऑफ ए एंड बी 2 years ago was 26। अब देखो एवरेज एज बोल रहा है, ए और बी का जो एवरेज एज है वो 2 साल पहले 26 था। एवरेज मतलब ए और बी का मिलाकर। तो एक बात देखिए, ए और बी मिलाकर जो एवरेज एज था वो 26 था,
ठीक है, 2 साल पहले। अगर अभी की बात करें तो ए और बी का एज दोनों मिलाकर कितना हो सकता है, ए और बी का टोटल टोटल तो 26 इंटू 2 52 तो होगा ही, क्योंकि एवरेज था 26, तो 26 इंटू 2 52, 52 तो होगा ही होगा। ठीक है, और प्लस 4 साल होगा, ए का 2 साल, क्योंकि 2 साल एगो बोल रहा है, 2 years एगो, तो 2 साल ए का 2 साल बी का, यानी प्रेजेंट में 52 + 4 तो करेंगे ही ना। तो अभी उन दोनों का एज मिलाकर कितना है, 56 ईयर्स है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इफ एज ऑफ ए 5 ईयर हेंस इज 40। अगर मान लो ए का जो उम्र है 5 साल के बाद 40 होगा, 5 साल के बाद 40 होगा बोल रहा है, तो अभी ए का एज कितना है, 35 साल। अब 56 में से 35 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 21, यानी बी का जो उम्र है वो 21 साल है, ये तो फिक्स्ड हो गया। अब क्या बोल रहा है कि 5 ईयर, बी इज 5 ईयर यंगर टू सी, जो बी है वो 5 साल छोटा है सी से, तो हमारा सी का उम्र कितना होगा, 26 साल। ये तो बहुत आसान है। अब क्या बोल रहा है, देन फाइंड डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ ए एंड सी। अब ए और सी के बीच में डिफरेंस बताइए उनके उम्र का, तो ये तो बहुत इजी हो गया। अब कितना होगा, अगर 35 में से 26 लेस कर देंगे तो ए माइनस सी कितना होगा, 9 ईयर्स, तो आंसर क्या होगा, 9 ईयर्स। तो कल के एग्जाम में कम से कम 4-5 क्वेश्चन ऐसे पिक करना जो डुएबल हो, जो कम टाइम में आप बना पाओ, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम, ट्रेडमैन got profit of 40% on first article, selling price of second article is 25% less than the first article, okay, then find the overall profit percentage। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम, मान लो ये पहला आर्टिकल ए है, दूसरा आर्टिकल बी है, जो सीपी है वो 100 है, इसका भी सीपी 100 है। ठीक है, पहले पे 40% प्रॉफिट कर रहा है, दैट मींस 140, ये हो गया। और दूसरे पे क्या कर रहा है, 25% लेस कर रहा है, लेकिन 25% अपने कॉस्ट प्राइस पे नहीं कर रहा है, वो जिस पर सेल हुआ है ना ये आर्टिकल उस पर 25%। तो अभी मैंने स्टार्टिंग वाले सम में भी बताया था आपको कि 140 का 25% कितना होगा, 35। तो जो हमारा अमाउंट होगा बी का वो होगा 105। ठीक है, तो देखो बोल रहा है कि ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। देखो 200 खर्चा कर कर हमारे पॉकेट में आया 245। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ, अगर 200 का 200 तो अपने आप में 100% है, 10% कितना होगा, आप बोलोगे भैया 20। अगर मैं बोलूं 20% कितना होगा तो आप बोलोगे भैया 40। हमको चाहिए कितना, 200 से ये ज्यादा है कितना, 45 ज्यादा है। ठीक है, 45 ज्यादा है, और हमें पता है कि 20% इक्वल टू 40 तो हो गया। अब हमें चाहिए कितना, 45, तो 200 का, अब देखो 1% इक्वल टू क्या होगा, 2। ठीक है, 1% इक्वल टू 2, 2% इक्वल टू 4। ठीक है, 1% इक्वल टू 2, 2% इक्वल टू 4, और 0.5% इक्वल टू 1, तो 4 + 1 5, यानी 2.5%। तो आंसर क्या होगा, 20%, 20% प्लस 2.5%, तो आंसर क्या होगा, 22 1/2%। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा ये वाला है, जो सारे क्वेश्चन आज के एग्जाम में थे। ठीक है, एवरेज एज ऑफ XYZ इज 24। एवरेज एज की बात नहीं कर रहा है, बोल रहा है एवरेज जो है XYZ का 24 है। हमको पता है कि एवरेज 24 है, तो टोटल कितना होगा, एक्स वाई प्लस जेड मिलाकर टोटल कितना होगा, 24 इंटू 3, यानी 72 तो होगा ही होगा ना। चलो, और एक्स वाई का रेशियो बोल दिया गया है 2:3। ठीक है, तो x इक्वल टू वाई जो है 2:3 है। ठीक है, और एक चीज देखो, x प्लस वाई आपको बोल दिया है, x प्लस वाई जो है वो है हमारा 60। ठीक है, तो अगर x को मान ले 2x और y को मान ले 3x और इक्वल टू बोले हम 60, तो ये भी तो राइट है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 60। तो हमको यहां से क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, तो 60/5 बोल सकते हैं, तो काट दो, तो कितना होगा 12, यानी x का जो वैल्यू है वो 12 हो गया ना। अब आप देखो, आपको बोल क्या रहा है, x y का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो इसको हम लोग कितना पकड़े थे, x के रेशियो को 2x, तो 2x जब पकड़े थे इसको हम x के रेशियो को, तो आप लोग बोल सकते हैं 12 इंटू 2 24, और इसको 3x, यानी कितना होगा, 3x का मतलब होता है 12 इंटू 3 36, तो 36
-24, तो x माइनस वाई कितना होगा? आपका आंसर होगा 12। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। देखो, मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि आप कॉम्प्लिकेटेड सम कल के एग्जाम में पिक मत कर लेना, क्वेश्चन ऐसे ही पिक करने हैं जो आपको एग्जाम में बन रहा है, क्योंकि अर्थमेटिक वाले पोर्शन से, मिसलेनियस वाले पोर्शन से 4-5 क्वेश्चन आपको करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर कल के एग्जाम में अपने कंपटीटर को कंपीट करना है तो। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात ही समझ में आ रही होंगी। ठीक है, सो आज के लिए आप सभी को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक कल के लिए।